वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग ओपन पाइप्स में ओपन पाइप हार्मोनिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो व्हाट इज ए ऑर्गन पाइप? देखो, तुमने कभी कोई पाइप देखी हो जो कि अंदर से हॉलो हो, ठीक है, और अगर वो दोनों एंड से खुली हुई है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो पाइप बनी हुई है, देखो दोनों एंड से ओपन है, यानी कि एयर जो है वो यहाँ से भी पास कर सकती है पूरी तरीके से और इस एंड से भी पास कर सकती है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसमें अगर हम कभी कंसिडर करें कि एयर एक पैटर्न बना ले नोड एंटी नोड का, ठीक है, एक साइनोसाइडल वेव बना ले। इमेजिन करो, यहाँ पर जो ये पैटर्न दिख रहा है, ये वेव जो बन रही है ये साउंड की बन रही है, और साउंड का वेव पैटर्न बनता है एयर के कारण, बिकॉज इसमें से विंड पास हो रही होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इस छोर में और इस छोर में हमेशा एंटी नोड ही बनेगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मिनिमम करने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है सिर्फ मैक्सिमम ही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए एयर जो है के पास सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज़्यादा चांसेस हैं टू ऑसिलेट एंड मूव फ्रीली एट दिस फ्री एंड। इसीलिए यहाँ पर हमेशा एंटी नोड बनेगा इन दोनों एंड्स पे, ठीक है। और बीच में क्या बनता नजर आ रहा है यहाँ पर? नोड, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हुआ। इसके जैसे और बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं जिसमें कि एक से ज़्यादा नोड बनते हुए दिख रहे हैं तुम्हें। इसमें यहाँ पर भी 3 नोड बन रहे हैं, यहाँ पर 4 नोड बन रहे हैं, और एंड्स में जो खुले हुए एंड्स हैं वहाँ पर तो एंटी नोड बनेंगे ही, ठीक है, हर बार। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसे कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक और पढ़ेंगे हम लोग लेटर ऑन, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ओपन ऑर्गन पाइप इज ए पाइप दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। इन दिस केस बोथ एंड्स आर एंटी नोड्स, ये मैं बता चुका हूँ, फॉर साउंड वेव। और साउंड वेव जब विंड से पास करती है तो वो एक साइनोसाइडल पैटर्न बनाती है, नोड एंटी नोड का सीक्वेंस बनाती है, जो तुम देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो बोथ एंड्स आर ओपन, इसीलिए दोनों एंड्स पे एंटी नोड बनेंगे इस केस में। और जो पहला वाला फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, अगर मान लो इस पाइप की लेंथ कुछ दे दी गई हुई L, ठीक है, और इस केस में जो अगर मान लो साउंड वेव या एयर जो है इस तरह का पैटर्न बना रही है, अगर एंटी नोड बीच में यहाँ पर क्या है, एक नोड है और फिर एंटी नोड आ गया, अगर ये पैटर्न बना रही है, तब लेंथ की वैल्यू जो होगी वो λ/2 होगी। ऐसा कैसे आ रहा है? बिकॉज तुम देखो यहाँ पर ये जो पूरी, बाय द वे फिर से बता दे रहा हूं मैं, ये जो होता है ना, ऐसे कभी भी आ जाए फिगर, इसका मतलब है ये है λ/2, और अगर ऐसा कुछ आ जाए इसका मतलब है इट इज λ/4, ये ध्यान रखना। और अगर पूरी साइकिल आ जाए, जैसे मान लो ये एक साइकिल बनी ना, ठीक है, और एक और ऐसी साइकिल आ जाए, तो क्या हो रहा है देखो, ये इस पे ध्यान देना। लेट मी चेंज द कलर, इस पे ध्यान देना, ये जो मैं रेड कर रहा हूं अभी, ये पूरा एक वेवलेंथ हुआ ना, इस पॉइंट से लेके चलता हुआ आया और यहां तक पहुंचा, तो एक वेवलेंथ हुआ, तो ये पूरी जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक वो लैम्डा के बराबर होगी, ठीक है। तो सिर्फ इतना पार्ट अगर कट करते हैं तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना इन्वर्ट करने पे, या फिर यहां से कट कर लो, यहां से कट कर लो, देखो ये वाला पार्ट यही दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ, लैम्डा का एक तो हाफ किए, उसका भी हाफ किए, यानी कि λ/4, इसलिए ये लेंथ होती है λ/4, इसको ध्यान रखना। उसी तरीके से ये लेंथ जो है यहां से कट करो अगर, तो क्या होगी, लैम्डा की आधी, यानी कि λ/2, तो इसीलिए ये वाला पार्ट λ/2 होता है। तो जब कभी भी ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तुम तोड़ के अगर एडिशन करोगे तो समझ में आएगा इजीली, यहां पर λ/2 या लैम्डा या कोई भी चीज लिखी हुई है तो क्यों लिखी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं पहले वाला केस, आई थिंक क्लियर है तुम्हें कि पहले वाले केस में क्यों λ/2 लिखा है। बिकॉज देखो ये पार्ट और ये पार्ट λ/4 होंगे ना, और 2 λ/4 एडअप होंगे तो क्या बना देंगे, λ/2 ही बना देंगे, इसलिए L = λ/2 होगा फॉर द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में ध्यान देना, ये वाला पार्ट क्या है, λ/4 है ना, देखो ऐसा ही है ना, λ/4, ये वाला पार्ट भी क्या है, λ/4 है, और ये वाला पार्ट जो है देखो λ/2 है, तो λ/4 प्लस λ/4 λ/2 हो गया, प्लस λ/2 एडअप होकर लैम्डा ही हो गया, इसलिए पूरी लेंथ जो है L अगर ऑर्गन पाइप की लेंथ है तो वो लैम्डा के बराबर ही होगी, वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। इस केस में देखो ये वाला पार्ट जो है λ/4 है, ये वाला पार्ट क्या है, λ/4 है, ये वाला पार्ट λ/2 है, ये वाला पार्ट λ/2 है, ये दोनों एडअप हो गए लैम्डा,
और ये दोनों एडअप हो गए लेमडा बाई टू, तो क्या हो गया टोटल लेमडा प्लस लेमडा बाई टू, यानी कि 3 लेमडा बाई टू। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 लेमडा बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 3 लेमडा बाई टू लिखा हुआ है। पूरी लेंथ ऑर्गन पाइप की 3 लेमडा बाई टू होगी। फोर्थ वाले फिगर में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला पार्ट लेमडा बाई 4 है, लास्ट वाला भी लेमडा बाई 4 है। इसलिए ऐसा है बिकॉज एंटी नोड्स हमेशा फ्री एंड्स में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। और ये हो गया देखो 1 लेमडा बाई टू, फिर ये हो गया सेकेंड लेमडा बाई टू, और ये हो गया थर्ड लेमडा बाई टू। तो 3 लेमडा बाई टू तो इन्हीं 3 के कारण हो गए, और ये दोनों मिलके एक और लेमडा बाई टू बन गए, यानी 4 लेमडा बाई टू, यानी कि 2 लेमडा, वही यहाँ लिखा हुआ है 2 लेमडा, ठीक है, 2 लेमडा लिखा है ना, तो पूरी लेंथ ऑर्गन पाइप की 2 लेमडा हो जाएगी उस केस में। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड वेव कई तरह के पैटर्न्स बना सकती है नोड एंटी नोड के, ठीक है, अलग अलग हार्मोनिक्स पे, ठीक है। तो उसके लिए रिलेशन बदलता चला जाएगा, लेंथ वर्सेस जो लेमडा का इक्वेशन आएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए थी, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन बता दिया जा रहा है कि बोथ एंड्स जो होंगे, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो बोथ एंड्स एंटी नोड्स के ही होंगे जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होती है। स्टैंडिंग वेव्स फ्रॉम इनसाइड द पाइप, अच्छा इनसाइड पाइप तो जो तुम देख रहे हो ये कैसी वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है। ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ फिट हो पाती हैं इसमें, विच आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। तो जैसे जैसे हार्मोनिक्स की संख्या बढ़ेगी तो उनके लूप्स बढ़ते चले जाएंगे, ये बात पहले भी डिस्कस की जा चुकी है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक की। इस केस में अभी हमने देखा पहला वाला जो केस था जहां पर एल पूरी लेंथ जो थी वो लेमडा बाई 2 के बराबर आ रही थी, ये फर्स्ट हार्मोनिक का ही केस है, ठीक है। लेंथ विल बी इक्वल टू लेमडा बाई 2, तो लेमडा क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा इस केस में, और इसी के हेल्प से हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लेमडा होता है। तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक की आएगी वेलोसिटी इनटू वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक 2L के बराबर है, तो आ जाएगा V अपॉन 2L, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव अपॉन में 2L, ठीक है। L क्या है इसमें, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। वैसे ही हायर हार्मोनिक्स का भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हार्मोनिक का आ रहा है V अपॉन 2L, सेकेंड हार्मोनिक का निकालोगे तो आएगा 2V अपॉन 2L, थर्ड हार्मोनिक का निकालोगे तो 3V अपॉन 2L, ठीक है। वी कैन चेक इट फ्रॉम दिस फॉर्मूले या दिस फिगर ऑल्सो। देखो अगर मान लो सेकेंड का ही निकालते हैं, यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी लेमडा के बराबर, और फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सेकेंड हार्मोनिक की वेलोसिटी अपॉन में लेमडा विच इज L, तो V बाई L आ गया। अब V बाई L क्या है, डबल ऑफ V बाई L क्या है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना, यानी ट्वाइस ऑफ F1 है, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाले का देख लो, यहाँ पर जो 3 लेमडा बाई 2 है वही L के बराबर होगा, तो लेमडा कितना आ गया 2L बाई 3 आ गया। और इससे फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे थर्ड हार्मोनिक की, तो आएगी वेलोसिटी अपॉन में लेमडा होता है, लेमडा 2L बाई 3 है, तो 3V अपॉन 2L आ रहा है। V अपॉन 2L जो था वो फर्स्ट हार्मोनिक था, तो 3 टाइम्स फर्स्ट हार्मोनिक आ गया, ठीक है। उसी तरह इसका भी निकाला जा सकता है, ये आएगा 4V अपॉन 2L, ठीक है। तो इट इज मैचिंग विद दिस जनरल फॉर्मूला कि फोर्थ हार्मोनिक का 4V अपॉन 2L है, थर्ड हार्मोनिक का 3V अपॉन 2L है, तो nth हार्मोनिक का क्या होगा NV अपॉन 2L होगा, ठीक है। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है हायर हार्मोनिक्स की। तो यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है फंडामेंटल के लिए, n अगर 1 है तो फ्रीक्वेंसी f रहेगी। फर्स्ट ओवरटोन को एक्चुअली में क्या कहा जाता है सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। तो वहाँ पर n2 रहता है, वो 2f हो जाएगा। सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, वहाँ पर n3 रहता है और वो 3 टाइम्स f, या f क्या है फर्स्ट हार्मोनिक है या फिर फंडामेंटल मोड है, ठीक है। तो इस तरह बढ़ता चला जाएगा, और इन टर्म्स में n की वैल्यू 1 2 3 4 होते होते ऑल हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी पाई जा सकती है। अच्छा, बोथ एंड्स एंटी नोड्स होते हैं, फिर से रिपीट किया जा रहा है। ऑल हार्मोनिक्स आर अलाउड, डिपेंड करता है कि कितनी हार्मोनिक्स उस पाइप में आ सकती हैं, उसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू n होती है, तुम देख सकते हो एफ n विल बी इक्वल टू n टाइम्स f1, ठीक है। और वेवलेंथ डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे हार्मोनिक्स बढ़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहे हैं, लूप्स बढ़ने के कारण जो वेवलेंथ पहले बन रही थी अब वो छोटी छोटी बनेंगी, ठीक है। तो इसलिए वेवलेंथ डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक।
फाइनल इंसाइट ये है कि ओपन पाइप बिहेव्स लाइक ए सिस्टम वेयर वेव इज फ्री एट बोथ एंड्स, सो इट सपोर्ट्स मैक्सिमम रेजोनेंस पॉसिबिलिटीज। अब रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस मीन्स होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये पाइप जो है वो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डेवलप करेगी, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज दोनों एंड पे एंटी नोड होता है। दोनों एंड पे क्या होता है? एंटी नोड होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज तभी पॉसिबल है जब दोनों एंड में फ्री नोड हो या फिर एंटी नोड हो। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।